ड्रामा की स्टार्टिंग में हम लोग इस कहानी की हीरोइन एंजिया को देखते हैं, जो कि शहर की फेमस डॉग ट्रेनर है। उसे डॉग्स को ट्रेन करना बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। यहाँ पर आज उससे मिलने के लिए इस कहानी के हीरो की मॉम आती है, जो कि सुपर डुपर रिच थी। और यहाँ पर वो उसे अपने बेटे को ट्रेन करने के लिए एंजिया को ऑफ़र देती है, ये कहते हुए कि मेरा बेटा बिल्कुल मेरा बात नहीं सुनता, कंपनी पर ध्यान नहीं देता, तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसे ट्रेनिंग दो। बदले में वो एंजिया को 5 मिलियन रुपीज़ दे रही थी। एंजिया को उसके भाई के ट्रीटमेंट के लिए एक्चुअल में पैसे चाहिए थे। दैट्स वाई वो यहाँ पर उसकी बात मान जाती है और कहती है कि ठीक है, वो उसके बेटे को ट्रेन करने के लिए तैयार है। भला उसे क्या ही प्रॉब्लम होने वाला था, अच्छे खासे पैसे भी तो उसे मिल रहे होते हैं। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका ये एक डिसीज़न उसकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज कर देने वाला है। अगले दिन एंजिया उस बंदे यानी हुओ से मिलने के लिए उसके घर जाती है। निहायत ही बदतमीज़ था वो। पहले तो घंटों यहाँ पर उसे खड़े रखता है घर के बाहर ही। फिर जब वो हुओ को पहली बार देखती है तो सोचती है, बंदा तो इतना ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन इतना बदतमीज़ क्यों है। बट खैर जो भी हो, उसे तो सिर्फ अपना काम करने से मतलब था। तभी वहाँ पर उसे व्यूअर्स के कमेंट्स दिखने लगते हैं। उसे पता चलता है कि एक्चुअल में वो उसकी लाइफ एक नॉवल के अंदर है। अब एंजिया सोचती है चाहे जो भी हो, जब वो इस लाइफ में आ ही चुकी है तो वो यहाँ पर जो है अपना काम निभाएगी। डे 1 पर तो वो बिल्कुल भी उसके साथ अच्छे से बिहेवियर नहीं कर रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा इस बात पर चिढ़ रहा था कि उसकी मॉम ने उसे यहाँ पर भेजा हुआ है। वो कुछ ना कुछ करके उसे भगाने का कोशिश करता है, लेकिन एंजिया को अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। भला वो यहाँ से कैसे ही जा सकती थी। दैट्स वाई वो जाने से मना कर देती है। हुओ को ट्रेन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। शुरुआत के 1 हफ्ते तो यूं ही निकल जाते हैं, जहाँ पर कि हुओ एंजिया की एक बात नहीं सुनता है। लेकिन एंजिया अब हुओ पे ह्यूमन ट्रेनिंग नहीं, डॉग ट्रेनिंग अपना रही होती है। और यहाँ पर 3 से 4 दिनों तक हुओ को कोई खाना नहीं खाने पर दूसरे फूड नहीं दिया जाते हैं। वो उसके सारे स्नैक्स को वहाँ से हटा चुकी थी। चौथे दिन एट द एंड हुओ को खाना खाना ही पड़ता है, जो कि एंजिया ने बनाया था। वो उसे बोलती है कि देखो, एक बेट लगाते हैं, अगर तुम यहाँ पर डेली समय से खाना खाओगे तो मैं तुम्हारे रूम का लॉक बनवा दूँगी। हुओ की सेफ्टी के लिए उसके मॉम ने उसके कमरे से लॉक्स निकलवा दिया था। हुओ को उसकी बातों पे ट्रस्ट नहीं हो रहा था। एंजिया कहती है तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, डोंट वरी। तब जाकर के हुओ कहता है ठीक है, वो समय से खाना खाएगा, लेकिन कमरे का लॉक लग जाना चाहिए। एंजिया बात मान जाती है। वो प्यार से हुओ के सर पर पैट करती है, जैसे कि हम डॉग्स को प्यार से करते हैं। यहाँ पर बचपन में हुओ की ग्रैंडमदर भी उसके साथ ऐसा ही करती थी। रात में एंजिया हुओ की मॉम से बात करती है, अपनी ये डील वाली बात बता करके उसके कमरे का लॉक बनवाने के लिए उसे मना लेती है। उसकी मॉम मान जाती है। अगले दिन हुओ वापस से यहाँ पर एंजिया से प्यार से वो सर पर वापस से वो पैट पाना चाह रहा था, और एंजिया इस बात को समझ नहीं पाती है। जब वो खाना फिनिश कर लेता है तो वो हुओ को बताती है कि एक्चुअल में मैंने तुम्हारे कमरे का लॉक बनाने के लिए तुम्हारी मॉम से बात कर लिया और वो मान गई है। हुओ को तो सच में ट्रस्ट नहीं होता है। वो सोचता है कि क्या सच में एंजिया मेरी मॉम को कंट्रोल कर सकती है। उसने मेरी मॉम से ये बात मनवा लिया। बट वो खुश था, उसके कमरे का लॉक बन जाता है। वो एक्चुअली खुश था, लेकिन वो खाना के अलावा एंजिया की कोई बात और सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ एंजिया अपना काम काफ़ी ईमानदारी से कर रही होती है। वो बीच बीच में उन व्यूवर्स के कमेंट्स को भी पढ़ करके कहानी को समझने का कोशिश कर रही थी। लेट नाइट इंसोम्निया होने की वजह से हुओ को नींद नहीं आ रहा था। वो टीवी देख रहा था, तो एंजिया की भी नींद खराब हो रही थी। अर्ली मॉर्निंग उठ करके वो हुओ को कहती है कि चलो वॉक पे चलते हैं, ऐसे थोड़ी बॉडी को एक्सरसाइज होगी, तुम टायर्ड हो गए तो तुम्हें नींद आएगा। वो जाने के लिए मना कर देता है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है जीजी नाम की एक गर्ल की। एंजिया व्यूअर्स के कमेंट से समझ जाते हैं कि ये फर्स्ट फीमेल लीड है। वो सोचती है कि अगर वो और जीजी के रिलेशनशिप सही हो जाएंगे तो शायद उसे नींद वगैरह भी आने लगेगी। लेकिन वो जीजी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो उसके बचपन के फ्रेंड थी और उससे शादी करना चाहती थी। एंजिया से वो चिढ़ रही होती है, भले ही उसकी मॉम ने उसे हायर किया था। शुरुआत में तो वो
बिल्कुल भी एंजिया को पसंद नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे वो उसके साथ रहना चाहता था। जीजी के यहाँ पर आने से उसे डिस्टर्बेंस फील हो रहा था। वह एंजिया को कहता है चलो वॉक पर चलते हैं। ये देख करके जीजी को जेलस होने लगता है। वो दोनों वॉक पर निकलते हैं। जीजी उसे फॉलो करते करते जा रही थी। जब वो वहाँ से रिटर्न होता है तो जीजी उसे पेंटिंग की कुछ चीज़ देती है। उसे ऐसा लगता था कि हुओ को पेंटिंग करना पसंद है, लेकिन हुओ को पेंटिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसकी मॉम हमेशा ही उसे पेंटिंग करने के लिए फोर्स करते रहती थी। वो जीजी को कहता है मुझे तुम्हारा ये सामान नहीं चाहिए, निकल जाओ मेरे घर से। उसका ट्रॉमा बचपन का वापस आने लगा था। वो की हरकतों को देख करके एंजिया को डाउट होता है इस पेंटिंग से रिलेटेड ज़रूर ही कोई बात है। दूसरी तरफ जीजी को ऐसा लग रहा था कि जो एंजिया है वो हुओ को पटाने का कोशिश कर रही है। उसकी मॉम को कॉल करके झूठ झूठ बातें बोल करके भड़का देती है, ये कहते हुए कि एंजिया ज़बरदस्ती आपके बेटे को पटाने का कोशिश कर रही है। वो कोई ट्रेनिंग वगैरह का काम नहीं करे। उसकी मॉम तुरंत ही, जो कि उस समय दूसरे कंट्री में थी, अपने बेटे से मिलने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ वो थोड़ा सैड ज़रूर था, लेकिन वो एंजिया के इस घंटी की आवाज़ को मना नहीं करता है। वो यहाँ पर आता है तो एंजिया देखती है उसने खुद को हर्ट कर लिया है। पेंटिंग करने वाला स्पैचुला से उसे देख करके रोने लगती है। उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। एंजिया उसको फर्स्ट ऐड करती है। वो कहता है कि मेरी ग्रैंडमदर के जाने के बाद कभी किसी ने मेरा इतना केयर ही नहीं किया। मुझे पेंटिंग करना पसंद नहीं है, लेकिन मेरी मॉम हमेशा ही मुझे फोर्स करती है, क्योंकि पेंटिंग से रिलेटेड उनका बिजनेस है। क्या मैं यूज़लेस हूँ? एंजिया ठीक ग्रैंडमदर की तरह से समझाते हुए कहती है कि नहीं, तुम कोई यूज़लेस नहीं हो। तुम अच्छे से खाना खाओ, समय पर सो, हेल्दी रहो, ये तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है। उसकी ग्रैंडमदर भी यही कहा करती थी। दैट्स वाई वो एंजिया से कुछ ज़्यादा ही रिलेट कर पा रहा था। अगले दिन जब वापस से जीजी यहाँ पर हुओ से मिलने जा रही होती है, तभी उसकी मॉम आने लगती है। तो वो पहले हुओ की मॉम से मिलने के लिए चली जाती है। उसे भड़काते हुए भी सोचती है कि अब वो एंजिया के खिलाफ उसे करके वहाँ लेकर के जाएगी। दूसरी तरफ हुओ को एंजिया समझाती है कि तुम्हें खुद पर ध्यान देना होगा, तुम ऐसे खुद को हर्ट नहीं कर सकते। वह कहता है मुझे रातों को नींद नहीं आती। एंजिया उसे हक करके काम डाउन करते हुए एक रेड मार्कर देती है और कहती है तुम्हें जब भी खुद को हर्ट करने का मन करे तो इस मार्कर को अपने बॉडी पर चला लिया करना, तुम्हें अच्छा फील होगा। वो उसकी बात मान जाता है। अगले दिन वो इसी तरीके से मार्कर अपने बॉडी पर चला करके एंजिया के सामने आता है। अपने चेस्ट मसल दिखाते हुए एंजिया को पटाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन एंजिया पटने वाली नहीं थी। वो यहाँ पर जितने भी रोमांटिक मोमेंट क्रिएट करने का कोशिश करता, एंजिया खुद को संभाल लेती थी, क्योंकि वो बस उसके यहाँ काम कर रही थी। वो हुओ से भला प्यार कैसे ही कर सकती थी। हुओ को बारिश का मौसम बहुत ही पसंद था। वो बिजलियों का चमकना उसे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन एंजिया को उससे डर लगता था। वो आगे बढ़ के एंजिया को बाइट कर लेता है। जब उसे पता चलता है कि जैसे ही वो ठीक हो जाएगा, एंजिया उसे छोड़ करके जाने का प्लान कर रही है। वो उससे प्रॉमिस लेता है कि उसके ठीक होने के बाद वो दोनों मिल करके स्ट्रे डॉग को शेल्टर दिया करेंगे। एंजिया मान जाती है। वो सोने के लिए चले जाता है। एंजिया उसका फिक्र कर रही थी। अगली ही मॉर्निंग हुओ की मॉम घर पहुंच जाती है। एंजिया के बॉडी पर बने बाइट मार्क को देख करके उन्हें ऐसा लगने लगता है हुओ और एंजिया के बीच ज़रूर ही कुछ चल रहा है। हालांकि एंजिया उन्हें एक्सप्लेन करने का कोशिश करती है कि आंटी, आप तो जानती ही हैं कि आपका बेटा कितना अग्रेसिव है, उसने लिटरली मुझे बाइट किया, ये कोई लव बाइट नहीं है। तभी वहाँ पर हुओ आ जाता है और वो अपनी मॉम पर गुस्सा करने लगता है कि वो एंजिया के साथ ऐसा बिहेवियर कैसे कर सकती हैं, इसी ने आप ही ने तो इसे भेजा था। उसकी मॉम कहती है हाँ, और मैं ही इसे जॉब से निकाल रही हूँ, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि नहीं, एंजिया की वजह से मेरे हालत में बहुत ही सुधार आया है और मैं नहीं चाहता कि ये जॉब छोड़ करके जाए। वो की मॉम एंजिया से अकेले में बात करती है। वो उसे अच्छे खासे पैसे ऑफ़र करती है। एंजिया को अपने भाई के ट्रीटमेंट के लिए एक्चुअल में पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और उन्हें अर्जेंटली चाहिए था। दैट्स वाई वो की मॉम की बात मान जाती है। ये सोचते हुए वैसे भी वो और उसका कोई फ्यूचर नहीं है। वो इन बातों को सुन लेता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि सच में एंजिया उसे छोड़ करके चली जाएगी। हालांकि उसे पता नहीं था कि उसे किस वजह से पैसे चाहिए थे। जब एंजिया ये देखती है कि हुओ ने उसकी बातों को सुन लिया है तब बुरा उसे भी लगता है, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं करती है।
वो उससे पूछता है क्या वो सच में उसे छोड़ करके जाने वाली है। एंजिया कहती है हाँ, तुमने देखा ना, मैंने तुम्हारी मॉम से पैसे लिए हैं और अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तुम भी ठीक हो चुके हो, समय से खाना खाते हो, तुम्हें नींद आता है। वो उसे कहता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। एंजिया कहती है कोई किसी के बिना मरता नहीं है, तुम्हें भी सर्वाइव करना होगा। आफ्टर दैट वो ये कंट्री छोड़ करके अपने भाई को फॉरेन ट्रीटमेंट के लिए लेकर के जाती है। ये दोनों अपने भाई नहीं थे, दोनों ऑर्फनेज में पले बड़े थे और एंजिया उसे भाई की तरह मानती थी। एक तरफ उसका ट्रीटमेंट हो रहा था और दूसरी तरफ वो एंजिया को हर जगह ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती है। इस बात को 6 महीने बीत जाते हैं। एंजिया अपने भाई का रिकवर होने का इंतज़ार कर रही थी। तभी टीवी पे जब हुओ के बारे में न्यूज़ चल रहा था तो उसका पूरा ध्यान उसी पे जाता है। दूसरी तरफ हुओ का भाई अब ठीक हो चुका था। वो कहता है चलो अब अपनी कंट्री वापस लौटते हैं। इधर वो एंजिया पे नज़र रखा हुआ था। हालांकि अब वो अपनी मॉम की कंपनी संभाल रहा था, लेकिन एंजिया का ये मार कर उसने अब भी अपने साथ रखा हुआ था। उसे पता चलता है कि एंजिया वापस लौट आई है। इधर एंजिया वापस से उसी ट्रेनिंग सेंटर में जा कर के काम करने लगती है। जब वो को पता चलता है कि वो वापस आई है तो वो काफ़ी खुश हो जाता है। तभी वो की मॉम आती है और कहती है आज शाम पार्टी है, वहाँ पर मैं तुम्हारी इंगेजमेंट जीजी के साथ अनाउंस करने वाली हूँ। एंजिया भी अपने डायरेक्टर के इनविटेशन मिलने की वजह से अपनी फ्रेंड को लेकर के इस पार्टी में पहुँचती है। तब तक उसे पता नहीं था कि ये पार्टी हुओ का है, लेकिन वो सोचती है कि डे 1 के ही रिटर्निंग में उसे यहाँ पर हुओ को फेस करना पड़ेगा। हुओ यहाँ पर आता है और वह जीजी के साथ आया हुआ था। एंजिया उससे बात करने का कोशिश करती है, लेकिन वह उसे इग्नोर कर देता है जैसे कि वह उसे जानता ही नहीं है। यहाँ पर उसकी मॉम अनाउंस करती है कि हुओ जीजी का फियांसे है। अब यहाँ पर एंजिया बिल्कुल नॉर्मल थी, क्योंकि वैसे भी पैसे लेकर के तो उसने ब्रेकअप कर ही लिया था, और हुओ सिर्फ उसे जेलस फील कराने के लिए सबके सामने अनाउंस कर देता है कि हाँ एक्चुअल में जीजी उसकी फियांसे है। उसे लगा था कि शायद एंजिया को फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो अपने इमोशंस दिखाती नहीं है। वॉशरूम जाने के बहाने वो वहाँ से निकल जाती है। वो जीजी को फील करते हुए उसके पीछे पीछे जाता है, जहाँ पर कि वो एंजिया से पूछता है क्या वो इतनी रूथलेस हो सकती है कि वो उसे ऐसे बिना गुड बाय बोले छोड़ करके चली गई। एंजिया कहती है गुड बाय कहने की ज़रूरत ही कहाँ थी, मैं तो यहाँ पर तुम्हारी मोम से तुम्हारे सामने पैसे लेकर के गई हुई थी। वो उस पर थोड़ा गुस्सा करने लगता है, लेकिन कर भी क्या सकता था। तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है और वो एंजिया को जिम्मेदार ठहराने लगती है कि वो हुओ को पटाने का कोशिश कर रही है। एंजिया जीजी को थप्पड़ मारते हुए कहती है तुम्हारा बंदा है, खुद संभालो, अगर मुझ पर आएगा तो वो सही नहीं होगा। वो एंजिया को देखता है कि जब जीजी को थप्पड़ मारी तो उसे बहुत ही मज़ा आता है। वो वहाँ से उसे जाते हुए देख रहा था। जीजी कहती है ये लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है। इधर एंजिया को पता चलता है हुओ की कंपनी ने जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था डोनेशन का वो कैंसिल कर दिया। डॉग फूड्स को वहाँ से लेकर के जाया जा रहा था। अब इस वजह से उनका ये शेल्टर अब बंद होने के कगार पर था। एंजिया जाकर के वहाँ रोकने का कोशिश करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। उसके बॉस उसे समझाते हैं कि तुम्हें जा कर के हुओ की फैमिली से बात करना होगा ताकि वो डोनेशन को कंटिन्यू रखें। वो चली जाती है हुओ से मिलने के लिए। अब हुओ उसे देख कर के शौक हो जाता है एंजिया उसके घर पर क्या कर रही है। इस बात पर एंजिया उससे घर में अंदर एंटर करती है और बोलती है कि एक्चुअल में मैं यहाँ पर तुमसे कंपनी के बारे में बात करने के लिए आई हुई हूँ। तब उसे पता चलता है अच्छा इट मीन्स कि वो कंपनी के बारे में मुझसे बात करने के लिए आई हुई है। उसे बताती है कि तुम्हारी फैमिली ने स्पॉन्सरशिप कैंसिल कर दिया है, जिस वजह से कि डॉग्स को काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। वो उसे कहता है ठीक है, अगर अगले 15 दिनों के लिए वो उसके घर की नैनी बन के रहेगी और उसे सेटिस्फाई करेगी तो ही जा कर के वो उसकी बात मानने वाला है। इस बात पर एंजिया उसकी बात मान जाती है, क्योंकि वो स्पॉन्सरशिप उसके लिए ज़रूरी था, लेकिन उसे पता था कि वो उससे बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। और एक्चुअल में अगले कुछ दिनों तक वो उसे सच में बहुत ही परेशान करता है। ना ढंग से काम करने दे रहा था और ना ही कुछ और। एंजिया तो तंग आ चुकी थी। वो उसे कहती है एक काम करो, मैं डॉग्स को वॉक कराने लेकर के जाऊँ या फिर तुम जाओगे। वो जानबूझ करके हुओ को चैलेंज कर रही थी, तो वो डॉग्स को खुद ही वॉक कराने के लिए लेकर के जाता है।
और इस चक्कर में वो एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो जाता है। यही तो एंजिया चाह रही थी कि वो टायर्ड होगा तो वो जल्दी सोएगा। घर आता है, घर आते ही वो चुपचाप सोने के लिए चले जाता है। यही तो एंजिया का प्लान था। उसे चैन से सोता हुआ देख करके एंजिया को काफ़ी रिलैक्स मिलता है। वो खुश थी कि उसका प्लान काम कर रहा है। सब कुछ अभी सही चल रहा होता है कि तभी यहाँ पर जीजी आ जाती है। वो वापस से एंजिया को हुओ के घर पर देख करके उस पर गुस्सा करने लगती है। एंजिया कहती है कि मेरे आते ही हुओ वापस से गहरी नींद लेने लगा है, तो तुम्हें तो तभी समझ जाना चाहिए कि तुम उसके लायक नहीं हो। इस बात पर जीजी उसे कहती है कि वो दवाएं भी तो ले रहा है। उसका कहना था कि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बेहतर होगा कि तुम अपने ये सपने छोड़ दो। लेकिन वो हार मानने वाली नहीं थी। जीजी कहती है एक बार जब मैं तुम्हें घर से निकलवा सकती हूँ तो दोबारा भी मैं तुम्हें निकलवा दूँगी। एंजिया से कहती है जाओ, जो जा करके करना होगा कर लेना। फिर खुद सोच रही थी कि शायद उसे हो और जीजी के बीच में नहीं आना चाहिए। वो दोनों अब इंगेज हैं। यहाँ पर जो एंजिया होती है, जीजी होती है, वो वापस से उसकी मॉम को कॉल करके कंप्लेन कर देती है, ये कहते हुए कि वो वापस से उसके घर पर रह रही है। उसकी मॉम को ये बात पता नहीं था। अगले दिन एंजिया उसके लिए फूड बना रही होती है और यहाँ पर हुओ को याद आता है पहले भी तो वो उसके लिए ऐसे ही खाना बनाया करती थी, लेकिन एंजिया उसे क्लियर कर देती है उसे यहाँ पर रहने का कोई शौक़ नहीं है। जैसे ही उसका काम ख़त्म होगा वो यहाँ से वापस से निकल जाएगी। इस बात पर वो गुस्सा आ जाता है और कहता है ठीक है जाओ, पैसे लेकर के जाओ, मुझे भी तुम्हें अपने साथ रखने का कोई शौक़ नहीं है। उसे बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। और यहाँ पर वो इस तरीके से अपना पैसा लेकर के चली जाती है। बेचारे का दिल टूटा था, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने वापस से स्पॉन्सरशिप को कैंसिल कर दिया। वो अपनी मॉम से बात करने के लिए जाता है। उसकी मॉम उसे कहती है कि अगर मुझे यहाँ पर जीजी ने नहीं बताया होता तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि तुम वापस से एंजिया को अपने घर पर रख रहे हो। वो गुस्सा करते हुए कहता है कि मॉम ये मेरा पर्सनल मैटर है। उसकी मॉम का कहना था कि तुम यहाँ पर जीजी से इंगेज हुए हो तो तुम उसे अपने घर पर नहीं रख सकते हो, भले ही वो तुम्हारी मेड ही बन करके क्यों न रहे। वो कहती है पैसे वापस मैं नहीं देने वाले हूँ। तो वो कहता है ठीक है, तो मैं खुद ही कुछ इंतज़ाम कर लूँगा। इधर एंजिया को पता चलता है कि वापस से यहाँ पर उसकी स्पॉन्सरशिप को कैंसिल कर दी गई है। उसे समझ नहीं आता है कि चल क्या रहा है। यहाँ पर उसका भाई अपने को सेविंग्स दे करके कुछ टाइम के उनके खाने पीने का इंतज़ाम करता है। वो उसे हक करके बेचारी रो रही होती है। ये देखते ही यहाँ पर वो गुस्सा करने लगता है। वैसे तो वो उसे एक्सप्लेन करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से ये सब कुछ देख करके वो गुस्सा आ जाता है। हॉर्न बजाता है। एंजिया उससे बात करने के लिए चली जाती है। वो जानबूझ करके उससे कहता है मैं तो कभी तुम्हें पैसा देने ही नहीं वाला था, इसी वजह से मैं ये ड्रामा कर रहा था। वो उस पर कहती है मुझे पता होता कि अगर तुम इतने घटिया हो तो मैं कभी तुम्हें वापस लौट करके मिलती ही नहीं या फिर हेल्प ही नहीं लेती। वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन वो खुद भी अंदर से हर्ट था, क्या ही कर सकता था। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इधर दूसरी तरफ वो जीजी को कॉल करता है, कहता है कि तुम उसके स्पॉन्सरशिप वापस कर दो। वो कहती है अगर वो उसके साथ ड्रिंक करने के लिए जाएगा तो ही वो उसे स्पॉन्सरशिप वापस देगी। तो वैसे कहते हैं ठीक है मैं आ रहा हूँ ड्रिंक करने के लिए। बदले में उसने यहाँ पर बिजनेसमैन से भी मिलने के लिए बोला था। इधर एंजिया अपना रिज़ाइन कर रही होती है। उसका बॉस उसे रोकते हुए कहता है तुम इतनी अच्छी हो, रिज़ाइन करने की क्या ज़रूरत है। एंजिया को व्यूवर्स के थ्रू पता चलता है कि वो क्लब में उसके लिए ड्रिंक करने के लिए गया हुआ है, तो वो उसे रोकने के लिए चली जाती है, जहाँ पर कि वो ड्रिंक पे ड्रिंक किया जा रहा था। और एंजिया बीच में आकर के उसे रोक देती है, कहती है तुम्हें इतना ड्रिंक करने से ही मतलब है ना, मैं तुम्हारे बदले कर देती हूँ। जीजी का प्लान था कि वो को ड्रंक करा के उसके साथ इंटीमेट होएगी, लेकिन जीजी के एंजिया के बीच में आने से उसका ये प्लान ही फेल होता हुआ दिख रहा था। दोनों ही यहाँ पर ड्रंक हो जाते हैं। वो गुस्सा होकर के क्लब से बाहर निकल जाता है। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी और वो बारिश में भीग रहा था। एंजिया उसे ढूंढते हुए जाती है, जहाँ पर कि वो उसे कह रही होती है कि तुम काफ़ी भीग गए हो, तबीयत ख़राब हो जाएगी, चलो मैं तुम्हें घर लेकर के चलती हूँ। वो उसे कहता है कि वो हमेशा ही उसे उम्मीद दिखा करके उसकी उम्मीद को क्यों ही तोड़ देती है।
एंजिया उसे ड्रेस चेंज करने में उसका हेल्प कर रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था। दोनों के बीच रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं। वो के बॉडी पे बने कट मार्क को देख करके वो पूछने लगती है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तो वो उसे बताता है तुम्हारे मार्कर का इंक तो कब का ख़त्म हो चुका था। और यहाँ पर एंजिया को हुओ की इस हालत के लिए काफ़ी बुरा लगने लगता है। पसंद तो वो भी हुओ को करती थी, लेकिन वो उसे कभी हाँ नहीं कह सकती थी। इसी वजह से वो यहाँ पे खुद को रोकी हुई थी। वो आगे बढ़ के हुओ को किस करती है और फाइनली वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं, जहाँ पर कि ये बस एक हुओ को सपने की तरह लग रहा होता है। जिस इंसान से वो प्यार करता था वो एक्चुअल में उसके साथ थी। एंजिया जब अगली सुबह उठती है तो वो सोचती है कि क्या उसे हुओ के साथ अपने रिलेशनशिप को अब एक बार और रिकन्सिडर करना चाहिए। उसका बॉस उसे कॉल करके ऑफिस के लिए बुला लेता है। स्पॉन्सरशिप के पैसे आ गए थे तो एंजिया अब काफ़ी खुश थी और हुओ सोचता है कि क्यों ना अब तो एंजिया और वो दोनों रियल रिलेशनशिप में ही आगे होंगे। वो एंजिया को कॉल करता है। एंजिया इतने बिजी थी कि वो हुओ के बात को ढंग से सुन नहीं पाती और हाँ हाँ सिर्फ बोल देती है। वो उसके सेक्रेटरी से पूछ रहा था कि एंजिया को पटाने के लिए उसे क्या करना चाहिए। जितना उसके सेक्रेटरी को पता था वो उसे ज्ञान दिए जा रहा था। वो एंजिया के लिए फ्लावर बुके लेकर के जाता है। एंजिया उस समय उसे एक्सेप्ट कर लेती है और यहाँ पर वो उसे अपने साथ डिनर पे चलने के लिए बोलता है तो वो मान भी जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसके जाते यहाँ पे वो नोटिस करती है कि डॉग को फ्लावर से एलर्जी है। तो वो वहीं बुके को नीचे रख करके डॉग को अंदर छोड़ने के लिए जाती है तो ये सफाई वाली उसे लेके चली जाती है। हुओ को लगता है कि एंजिया ने उसके फ्लावर बुके को फेंक दिया है। उसे इस बात से काफ़ी बुरा लगने लगता है, लेकिन फिर भी वो एंजिया से इस बारे में कुछ बोलता नहीं है। वो अपने सेक्रेटरी से बात करते हुए एंजिया को लंच डेट पर लेकर के जाता है। वहाँ पर एक दो लड़कियाँ हुओ से उसका नंबर मांग रही थी। एंजिया सोचती है कि हुओ तो जीजी से इंगेज है, वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है नहीं, तो भला वो हुओ को किस हक से रोके। दरअसल वो चुप रहती है और हुओ को गुस्सा आने लगता है कि एंजिया ने उसे रोका क्यों नहीं। इनफैक्ट वो गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। एंजिया को समझ नहीं आता है कि आखिरकार वो उससे गुस्सा कर क्यों रहा है। हुओ को लग रहा था कि शायद एंजिया सच में उसे पसंद नहीं करती है और वो ओवरथिंक कर रहा है। बाहर जा कर के वो अपने सेक्रेटरी से बात करता है। उसका सेक्रेटरी उसे फ़िलहाल काम डाउन ही करने के लिए बोलता है। वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है और कहता है कि उसे जीजी से अपना एंगेजमेंट कैंसिल करना है। जीजी हुओ की मॉम से मिलने के लिए आई हुई थी और वो ये बात सुन लेती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि हुओ एंजिया की वजह से वो एंगेजमेंट कैंसिल कर रहा है और वो पहुंच जाती है सीधे एंजिया के जॉब प्लेस पर, जहाँ पर कि वो तमाशा करने लगती है और कहती है तुम्हारी वजह से हुआ मुझसे एंगेजमेंट तोड़ रहा है। इस बात पर एंजिया उसे कहती है तो फिर तुम्हें उससे इतना प्यार जताना चाहिए था ना कि वो मेरे पीछे ना आए, और जब वो एंगेजमेंट तोड़ ही रहा है तो फिर मेरे पास आके बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो इन दोनों की बातों को सुन रहा होता है। जीजी पिछली बार की तरह एंजिया को पैसे ऑफ़र कर रही थी। हुओ को लगता है कि जिस तरीके से पिछली बार एंजिया उसे छोड़ करके पैसों के लिए चली गई थी वो इस बार भी वैसा ही करेगी। पूरी बात सुने बिना ही वो वहाँ से जाने लगता है। एंजिया जीजी से पैसे 50 बिलियन डिमांड करती है क्योंकि उसे पता था कि वो कभी भी इतने पैसे दे नहीं पाएगी। इसी वजह से उसने इतने सारे पैसे उसे डिमांड किए थे। जीजी उस पर भड़क जाती है और कहती है कि तुम मजाक कर रही हो। एंजिया कहती है नहीं, अब वो तुम्हारे लिए 50 बिलियन के भी लायक नहीं है। इधर एंजिया वापस से कॉल करके हुओ की मॉम को कंप्लेन करने लगती है। एंजिया की नज़र जाती है हुओ के कार पर। वो उसे ढूंढते हुए जाती है तो जैसे ही वो उसे मिलता है वो सीधे ही उसे किस करने लगता है। वो उसे कहता है क्या वो उसे वापस से छोड़ करके सिर्फ जाने के लिए आई है। कितनी बार वो उसका दिल तोड़ेगी। एंजिया को नहीं पता था कि हुओ ने जीजी की बात को सुन लिया है। वो गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। अब एंजिया कन्फ्यूजन में कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, हुओ ने आखिरकार ऐसा क्यों बोला। अगले दिन वो अपने भाई से ये सारी बातें शेयर कर रही होती है। वो काफ़ी खोई खोई सी थी हुओ के बारे में सोच करके। उसका भाई उसे सजेस्ट करता है कि तुम्हें जा कर के हुओ से इस बारे में बात करना चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग रखना अच्छी बात नहीं है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलती है तो कुछ लोग आकर के एंजिया के ख़िलाफ़ यहाँ पर तमाशा करने लगते हैं।
एंजिया का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो एक डॉग को हर्ट करने का कोशिश कर रही है। एंजिया अपने डायरेक्टर को समझाती है कि सिर्फ कुछ टाइम का उसे वक्त दे देने के लिए वो यहाँ पर चीज़ों को वेरीफाई कर देगी कि इस वीडियो में वो नहीं है। वो डायरेक्टर को एंजिया पर पूरा भरोसा था, इसी वजह से वो उसकी बात मान जाता है। जब एंजिया अपने घर जाती है तो उसके पड़ोसी भी एंजिया को इन चीज़ों का जिम्मेदार मानते हुए उसे हर्ट करने के लिए आ जाते हैं कि वो बेजुबान जानवरों को कैसे ही हर्ट कर सकती है। एंजिया उन्हें रोकने का कोशिश कर रही थी। वो बीच में आता है एंजिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में जब वो इंजर्ड हो जाता है तो उसकी चोट को देख करके एंजिया रोने लगती है। उसे बुरा लगता है कि उसकी वजह से वो यहाँ पर इंजर्ड हुआ। वो उसे हॉस्पिटल लेकर के जाती है और यहाँ पर वो उसे कन्फेस करती है कि वो हुओ से प्यार करती है। यहाँ से वो दोनों अब एक रियल रिलेशनशिप में आ जाते हैं। वो एंजिया को बताता है कि उसने जीजी से अपने एंगेजमेंट को तोड़ लिया है और अब प्रॉब्लम ये था कि उन्हें यहाँ पर इस बात को प्रूफ करना था कि एंजिया उस वीडियो में नहीं है। हो गए डॉक्टर से मिलने के बाद वो उसकी दवाइयाँ चेंज करती है और कहती है कि उसे नींद की गोली नहीं देने के लिए। वो है यहाँ पर हो के नींद का ख्याल रखने के लिए। हो एंजिया के आने का वेट कर रहा था क्योंकि उसे डर था कि पिछली बार की तरह एंजिया वापस से उसे छोड़ करके चली जाएगी। लेकिन एंजिया उसे कहती है कि नहीं, चाहे जो भी हो जाए इस बार मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाने वाली। बारिश हो रही थी। हो डरने लगता है। पूछने पर बताता है जिस रात एंजिया उसे छोड़ करके गई थी उस रात भी तेज़ बारिश हो रही थी। उसके बाद से मुझे कभी बारिश पसंद नहीं आई। एंजिया कहती है अब मैं आ गई ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो और एंजिया दोनों बैठ करके इसी बात को डिस्कस कर रहे होते हैं। वो उसे एक पार्टी का इनविटेशन देता है और कहता है कि वहाँ पर हम लोग जीजी का पोल खोलेंगे क्योंकि मुझे थ्रू आउट यहाँ पे मिला है कि जीजी ने ही यहाँ पर उसका वो फेक वीडियो बनाया है। एंजिया उस वीडियो का फुटेज लेकर के उस पार्टी में पहुँचती है लेकिन हो का कॉल लग नहीं रहा था। वो अकेले उस पार्टी में पहुँचती है। जीजी यहाँ पर अपना फेक इमेज मेंटेन करके अपने लोगों के बीच शो ऑफ कर रही होती है। एंजिया वहाँ पर पहुँचती है तो वो एंजिया का इंसल्ट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचती है। एंजिया के सामने वो बार बार वो वीडियो का जिक्र कर रही थी। एंजिया कहती है चलो ठीक है, एक बार और उस वीडियो को देखते हैं। उसकी सेक्रेटरी उस वीडियो को प्ले करती है। उसे तो लगा था कि वो वही फेक वीडियो होने वाला है, लेकिन एंजिया ने बहाने से उस फेक वीडियो को उस ओरिजिनल वीडियो में कन्वर्ट कर दिया था। जैसे ही वो वीडियो वहाँ पर प्ले होता है तो यहाँ पर दिख जाता है उस वीडियो में एक्चुअल में एंजिया नहीं बल्कि जीजी है। जीजी ही उस डॉग को हर्ट कर रही है और उसने बाद में इसे एडिटिंग करके एंजिया का फेस लगा दिया है। सबके सामने जीजी की असलियत आ जाती है। तब तक वो भी वहाँ पर एंजिया को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है। जीजी का तो पूरा ही इमेज यहाँ पर रुइन हो जाता है। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए वो भी जीजी से पब्लिकली अपने एंगेजमेंट को कैंसिल कर लेता है और वह एंजिया से प्यार जता रहा था तो सबको पता चल जाता है कि वो और एंजिया रिलेशनशिप में है। अगले दिन पब्लिक में भी जीजी का जाना बिल्कुल दुलम हो गया था। वो घर जाकर के अपने डैड को कंप्लेन करती है। उसके डैड उसे कहते हैं तुम्हें किसने कहा था ऐसी हरकत करने के लिए, तुम्हारी वजह से मेरा कंपनी का इमेज भी ख़राब हो रहा है। वो भी अब अपनी बेटी का सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। वो एंजिया को अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है लेकर के। एंजिया उसकी मॉम को क्लियर कर देती है आंटी इस बार मैं आपके बेटे को छोड़ करके किसी हालत में नहीं जाने वाली हूँ। मैं एक्चुअल में उससे प्यार करती हूँ और पिछली बार तो मैं अपने भाई के लिए गई थी उसकी जान बचाने के लिए। मुझे पैसे चाहिए थे, ये बात तो आपको अच्छे से पता था। हो को भी पहली बार पता चलता है कि एंजिया ने अपने मज़े के लिए वो पैसे नहीं लिए थे, तो वो एंजिया को पिछली बार उसे छोड़ करके जाने के लिए माफ़ कर देता है। उसकी मॉम जीजी से मिलने के लिए जाती है। उसके डैड से एंगेजमेंट कैंसिल करने के लिए बोल देती है क्योंकि इससे उसकी इमेज पे भी तो फ़र्क पड़ रहा था। लेकिन जीजी हार कहाँ मानने वाली थी। वो एंजिया की हो की मॉम को भड़का देती है। एंजिया ने हो को अपने बस में कर लिया, एक दिन वो आपको भी छोड़ देगा। उसकी मॉम इस बात को सीरियसली ले लेती है। हो और एंजिया अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे थे। दोनों का रिलेशनशिप पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। अगले दिन हो की मॉम उसे बहाने से मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ पर कि वो ये सोच करके जाता है कि उसकी मॉम को शायद कुछ अर्जेंट होगा। आज वह एंजिया को प्रपोज करने वाला था। दोनों रेस्टोरेंट में मिलने का प्लान किए थे।
लेकिन यहाँ पर जैसे हो अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है तो वो उसे कमरे में लॉक कर देती है और कहती है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा था कि एंजिया के साथ तुम रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हो, फिर भी तुम यहाँ पर उसके साथ कैसे ही हो। अभी तक एंजिया हो के आने का इंतज़ार कर रही थी। घंटों बीत जाते हैं लेकिन हो आता नहीं है। उसे उसकी फ़िक्र होने लगती है। वो उसके सेक्रेटरी से मिलने के लिए जाती है, पूछने के लिए कि हुओ का कुछ अता पता है क्या। उसे पता चलता है नहीं, वो भी हुओ के बारे में नहीं जानता है। हुओ इस वक्त कहाँ हो सकता है। एंजिया दिमाग लगाते हुए उसे ढूंढते हुए जाती है। फाइनली वो उसे ढूंढ करके वहाँ से लेकर के जा रही थी। उसने खुद को काम डाउन रखने के लिए खुद को इंसर्ट कर दिया था। उसकी मॉम को वो गुस्सा करते हुए कहती है कि अगर आप अपने बेटे से थोड़ा भी प्यार करती तो उसे समझने का कोशिश करती, ना कि उसे कंट्रोल करने का। ये बंदे को पेंटिंग पसंद नहीं है, आप उसे फोर्स कर रही हो, ये पागल हो जाएगा। अगर आप इससे प्यार करती हो तो इसे यहाँ से जाने दो, वरना ये मारा जाएगा। उसकी मॉम को अपनी गलती का एहसास होता है। अपने हस्बैंड के गुजरने के बाद अपने बेटे के लिए ओवर पॉजेसिव हो चुकी थी, इसी वजह से वो उसे खोना नहीं चाहती थी। वो हुआ से माफ़ी मांगती है। वो उसकी मॉम की फीलिंग को समझ करके उन्हें माफ़ कर देता है। ट्रीटमेंट के बाद जब वो रेस्ट कर रहा था, हुओ की मॉम एंजिया से माफ़ी मांगते हुए उनके रिलेशनशिप को ओके कह देती है। घर का खानदानी कड़ा एंजिया को ट्रांसफ़र करते हुए कहता है, अब मेरा बेटा तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसका ख्याल रखना। सब कुछ बहुत ही सही चल रहा था। हुओ की मॉम भी मान गई थी। हुओ एंजिया के रिलेशनशिप के बारे में वो दोनों बहुत ही खुश थे। जीजी नाखुश थी उन दोनों का एंगेजमेंट का कार्ड देख करके, और वो गुस्से में आकर के लास्ट में वो कदम ले लेती है जो कि उसे कभी नहीं लेना चाहिए था। वो एक इस तरीके से ओवरडोज दे देती है दवा का हुओ को, वो उसके दवाओं को चेंज कर देती है। और यहाँ पर एंजिया को इस बारे में पता ही नहीं था। वो एज यूजुअल अपनी दवाओं को ले लेता है। आफ्टर दैट वो एंजिया के साथ अपने एंगेजमेंट को करने के लिए जाने वाला था। जीजे का प्लान था हेलुसिनेशंस की वजह से यहाँ पर हो और एंजिया का एंगेजमेंट टूट जाएगा, लेकिन यहाँ पर होता ऐसा कुछ नहीं है। हो पर वो दवा असर नहीं करता है। ये देख करके जीजी शॉक हो जाती है। तब एंजिया यहाँ पर रिवील करती है, एक्चुअल में हमारे पास वो फुटेज है जहाँ पर कि साफ दिख रहा है किस तरीके से जीजे ने यहाँ पर उसकी दवाओं को चेंज किया है, और यहाँ पर अब उसे जेल हो जाता है उसकी इस हरकत की वजह से। जीजी जेल चली जाती है। आफ्टर दैट हो और एंजिया दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं, और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।